मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हिंदी शुभेच्छा में वो पहला प्यार एक सुंदर प्रेम कहानी सुनेंगे। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते। सालों बीत जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास जैसे दिल की दीवारों पर हमेशा के लिए लिख दिए गए हो। मेरा पहला प्यार भी कुछ ऐसा ही था। हया मैं नैना, एक हाम सी लड़की जिसे किताबों से प्यार था, चाय से रिश्ता था और खामोशी से दोस्ती। कॉलेज के पहले दिन जब क्लास में कदम रखा तो किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब नजरें आयान से टकराई तो दिल कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। वो मुस्कुराया नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वो पहले से जानता हो मुझे। हमारी मुलाकातें पहले नजरों से हुई, फिर बातों से और धीरे धीरे दिल से। अयन उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। उसकी बातों में एक सुकून था और उसकी मस्तगी में एक जादू। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात को ऐसे सुनता था जैसे दुनिया में उससे जरूर कुछ भी नहीं। कई बार लगता था कि वो जान गया है मेरे दिल की बात, बिना मेरे कहे ही। जब मैं चुप रहती वो कहता, तेरे चेहरे से पढ़ लेता हूँ आज क्या बात है। और मैं चौंक जाती, क्या वाकई को मुझे इतना महसूस कर सकता है। फिर एक शाम जब बारिश हो रही थी और पूरा कॉलेज खाली सा लग रहा था, हम कैंपस की सीढ़ियों पर बैठे थे। उसने मेरे तरफ देखा, बहुत धीमी आवाज में बोला, नैना, अगर तू कहे तो जिंदगी भर तेरे बातें सुन सकता हूँ। उस लम्हे में सब रुक गया था, मेरा दिल, मेरी सांसें और शायद वक्त भी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेली थाम ली थी। वो मेरा जवाब था। उस दिन से हर दिन और भी खूबसूरत लगने लगा। सुबह उसकी गुड मॉर्निंग, दोपहर में चपक कर कैंटीन में मिलन और शाम को एक साथ चाय पीना, ये सब मेरी जिंदगी की सबसे प्यारे पल बन गए। मुझे लगता था अब सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जिंदगी को हमेशा हमारी प्लानिंग से शिकायत होती है। कॉलेज खत्म होने के बाद अयान को अपने घर वापस लौटना पड़ा। उसकी फैमिली की जिम्मेदारियां, पापा की तबीयत और बहनों की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ था। मैंने कहा, मैं इंतजार करूंगी, और उसने सिर्फ मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुस्कान अब भी याद है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे उसकी क्लास कम होने लगी, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा। मैं समझती थी कि वो वक्त से लड़ रहा है, लेकिन मैं हारने लगी थी अकेलापन से, सवालों से और इस अधूरेपन से। एक दिन उसका आखिरी मैसेज आया, नैना, अगर तुझे दुख पहुंचाया तो माफ कर देना। मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता, पर मैं अब तुझे और इंतजार में नहीं रखना चाहता। तू इससे बेहतर डिजर्व करती है। एक दिन उसका आखिरी मैसेज आया, नैना। मैंने वो मैसेज पर पढ़कर घंटों रोया था। ना जवाब दिया, ना गुस्सा किया, क्योंकि मैं जानती थी वो मजबूर था। उसका प्यार सच्चा था,
लेकिन हालत झूठे थे। आज 5 साल हो गए हैं। मैं अब एक अच्छी नौकरी करती हूँ, जिम्मेदारियां निभाती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। लेकिन जब भी बारिश होते हैं या किसी शाम को अकेली बैठती हूँ, तो दिल वही चल जाता है, कॉलेज की सीढ़ियों पर, जहाँ एक लड़के ने मुझसे कहा था, जिंदगी भर तेरे बातें सुन सकता हूँ। अयन अब कहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उसका प्यार आज भी मेरे अंदर जिंदा है। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, फिर भी हो सबसे खूबसूरत होते हैं। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसा लगा दोस्तों? कृपया एक शेयर करो।